मॉर्निंग क्लास। प्यारे बच्चों, आप सभी खुश होंगे। न्यू ईयर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन में सुख समृद्ध रहें। लेकिन हम सुपर 50 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो उसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, GIFT तथा ZIFT का पूरा नाम लिखिए। इसके आंसर की बात करें, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर तथा ZIFT का पूरा नाम जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन की बात करें, ZIFT तथा ZIFT GIFT का पूरा नाम लिखिए। तो GIFT का पूरा नाम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है तथा ZIFT का पूरा नाम जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है। इसमें जो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, इसमें शुक्राणु और अंडाणु को फैलोपियन नलिका में भेज दिया जाता है, यानी फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया जाता है। इसके बारे में बात करें, ZIFT के बारे में बात करें, तो जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसमें निषेचित अंडे को प्रयोगशाला में निषेचित अंडे को फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया जाता है। इसका एक छोटा सा कार्य है, कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप आराम से इसको याद कर सकते हो और पेपर में आ जाता है। 2022 में पेपर में आ जाता, तो लगभग 2022-23 में तो ये पेपर में आता रहता है। तो आप इसको अच्छे से याद करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है द्विसंकर संकरण को चित्र आरेख द्वारा समझाइए।
इसके अथवा की बात करें मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सचित्र समझाइए। अथवा नौ अनुपात 3:3:1 को चकर बोर्ड द्वारा सत्यापित कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है द्विसंकर संकरण को चित्र आरेख द्वारा समझाइए। चित्र आरेख बनाना है इसका। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सचित्र समझाइए। मेंडल नामक वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया, तो उस नियम को समझाना है। 9:3:3:1 को चकर्ड बोर्ड द्वारा या चेकर बोर्ड द्वारा सत्यापित कीजिए। इसको सत्यापित करना है। तो इसके आंसर के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। इसके आंसर की बात करें जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करें
इसका उदाहरण है इसके उदाहरण की बात करें, गोल पीले बीज डबल कैपिटल आर डबल कैपिटल वाई वाले पौधों का क्रॉस झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों से कराया जाता है वाले पौधों से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी गोल पीले बीज डबल कैपिटल आर डबल स्मॉल बाई क्रॉस डबल स्मॉल आर डबल कैपिटल वाई प्राप्त होते हैं। जब इनका स्वपरागण कराया जाता है तथा इनका स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में निम्न पौधे प्राप्त होते हैं। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डबल कैपिटल आर डबल स्मॉल आर क्रॉस डबल कैपिटल वाई डबल स्मॉल वाई। निम्न पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे
गोल पीले बीज बराबर 9। इसी तरीके से झुर्रीदार हरे बीज 3। इसी तरीके से झुर्रीदार पीले बीज झुर्रीदार पीले बीज बराबर 3। इनको आप गोल बीज लिख लो। गोल हरे बीज 3, गोल पीले बीज 9, झुर्रीदार पीले बीज 3, झुर्रीदार हरे बीज झुर्रीदार हरे बीज बराबर 1। अगर बात करें आंसर की बात करें इसके 9:3:3:1 की, तो इस आंसर की बात करें जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, यानी लक्षण वंशानुगत जाए पीढ़ी दर पीढ़ी, तो इसके अध्ययन की बात करें तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। उदाहरण की बात करें गोल पीले बीज डबल कैपिटल R डबल कैपिटल Y वाले पौधों का क्रॉस झुर्रीदार हरे बीज, झुर्रीदार हरे बीजों को जान रहे हैं हम डबल स्मॉल R डबल स्मॉल Y वाले पौधों से कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सभी गोल पीले बीज जिस तरीके से यहां पर हैं गोल पीले बीज प्राप्त होते हैं तथा इनका स्वपरागण कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में निम्न पौधे प्राप्त होते हैं। जब इनका आपस में क्रॉस या संकरण कराया जाता है तो इनमें निम्न पौधे प्राप्त होते हैं, और प्रथम पीढ़ी में सभी गोल पीले बीज प्राप्त होते हैं। F2 पीढ़ी में निम्न तरीके के पौधे प्राप्त होते हैं, जिस तरीके से गोल पीले बीज 9 प्राप्त होंगे, गोल हरे बीज 3 प्राप्त होंगे, झुर्रीदार पीले बीज ये भी 3 प्राप्त होंगे, झुर्रीदार हरे बीज केवल 1 प्राप्त होगा। इसके चेकरबोर्ड की बात करें या चेकरबोर्ड के बारे में बात करें
गोल पीले बीज गोल पीले बीज। उधर की साइड की बात करें तो झुर्रीदार हरे बीज, झुर्रीदार झुर्रीदार हरे बीज। गोल पीले बीज में डबल कैपिटल आर, इसको डबल कैपिटल आर और डबल कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डबल कैपिटल आर और डबल कैपिटल वाई से। इधर में डबल स्मॉल आर डबल स्मॉल वाई से। ये दोनों आ गए गोल पीले बीज और झुर्रीदार हरे बीज। इनके युग्मक बनाते हैं। इनके युग्मक की बात करते हैं तो यहां पर डबल कैपिटल आर है, यहां डबल कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया। इधर में डबल स्मॉल आर है, डबल स्मॉल वाई है, एक स्मॉल आर आ गया, एक स्मॉल वाई आ गया। इनका क्रॉस कराया, जब इनका क्रॉस कराया तो यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इतना आ जाएगा। ये इनका क्रॉस कराएंगे आपस में। जब इतना ये आ गया तो इसके बाद इसमें कराते हैं स्वपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण की क्रिया कराएंगे। जब इसमें स्वपरागण कराते हैं तो इसके बाद इसमें चेकर बोर्ड बनेगा या चकर बोर्ड। सभी एक गोल पीले बीज आ जाएंगे। F1 पी में गोल पीले बीज, F1 पीढ़ी है ये, F1 पीढ़ी इस तरीके से। अब प्यारे बच्चों इस चकर बोर्ड के बारे में जानते हैं हम। क्या करना है इस चकर बोर्ड के बारे में, तो यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सभी हमारे गोल पीले बीज हैं। कैसे बच्चों? गोल पीले बीज। गोल पीले बीज। यहां पर अब इनका स्वपरागण कराना है आपस में, तो यहां पर एक बार कैपिटल आर कैपिटल वाई का कराते हैं। तो यहां पर एक सारणी बनाते हैं पहले बच्चों।
यहाँ पर हमने स्वपरागण कराएंगे इसका इसके साथ में, तो कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ में कराना है। तो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बार यहाँ पर भी लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसका हम स्मॉल आर का कैपिटल वाई से कराना है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर भी लिख देंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर कैपिटल आर का स्मॉल वाई से कराना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ कराना है। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, इधर में स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने ये स्वपरागण करा दिया। स्वपरागण कराने के बाद अब इनका आपस में कराना है हमें इनका संकरण। तो इनका हम जब संकरण आपस में कराएंगे तो यहाँ पर इसका इससे कराया हमने, तो डबल कैपिटल आर और डबल कैपिटल वाई। इसी तरीके से यहाँ पर इस कैपिटल आर और कैपिटल वाई का स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ कराएंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी तरीके से इसका इसके साथ कराएंगे, तो डबल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से इसका इसके साथ कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से इसका संकरण इसके साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका इसके साथ में डबल स्मॉल आर डबल कैपिटल वाई। इसी तरीके से प्यारे बच्चों इसका इसके साथ संकरण कराएंगे, तो कैपिटल आर प्यारे बच्चों स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से इसका इसके साथ कराएंगे, डबल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से इसका इसके साथ में संकरण कराएंगे, डबल कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। इसी तरीके से इसका इसके साथ में संकरण कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर कैपिटल वाई। इसका इसके साथ में संकरण कराएंगे, डबल कैपिटल आर डबल स्मॉल वाई। इसका इसके साथ संकरण कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से इसका संकरण कराएंगे, कैपिटल यहाँ पर इसका इसके साथ संकरण कराएंगे। तो प्यारे बच्चों स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। इसी तरीके से इसका इसके साथ संकरण कराएंगे, डबल स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। इसका इसके साथ संकरण स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसका इसके साथ में संकरण डबल स्मॉल आर डबल स्मॉल वाई। इस तरीके से प्यारे बच्चों संकरण कराना है एक दूसरे का स्वपरागण। जब आप इस तरीके से संकरण करा लेते हो तो गोल पीले बीज इसमें कितने हैं, इस संख्या को देखेंगे कि गोल पीले बीज कितने हैं इसमें। तो गोल पीले बीज की बात करें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला है, कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला, कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला। यहां पर भी गोल पीला बीज है, यहां पर भी एक गोल पीला बीज है, लेकिन यहाँ स्मॉल आर है डबल, तो ये गोल पीला नहीं है। यहाँ पर
कैपिटल आर, कैपिटल वाई भी है। इस तरीके से 4 5 6, यहाँ पर ये स्मॉल आर है तो ये नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुल मिला के 4 5 6 7 और 8 और इस तरीके से एक यहाँ पर है 9। तो इस तरीके से गोल पीले बीज 9 है टोटल। जहां कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिखा हुआ है सभी गोल पीले बीज है, तो गोल पीले बीज की संख्या 9 है। आप खुद देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, यहाँ पर कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, यहाँ पर कैपिटल आर है, कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ पर डबल कैपिटल आर, डबल कैपिटल वाई है, यहाँ पर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, और यहाँ पर भी ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, और किसी जगह यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई इनमें नहीं है। इस तरीके से 4 5 6 7 8 और 9 गोल पीले बीज की संख्या 9 हो गई। तो यही हमने आपको गोल पीले बीज की संख्या 9 लिखाई प्यारे बच्चों। इसी तरीके से बात करें यहां पर डबल स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहां पर स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी तरीके से यहां पर स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से। फिर यहां पर ये यहां पर और ये यहां पर, और एक कैपिटल आर एक यहां पर, ये तीनों एक जैसे, और इधर में एक जैसा, ये आपस में तीनों एक जैसे और ये तीनों एक जैसे आपस, ए वाला और ए वाला, ये तीनों आपस में एक जैसे हैं, और इधर में ये तीनों हैं आपस में। तो हमने 9:3:3। तो इसके बाद ये सबसे अलग है अकेला, तो एक आ गया। तो ये फिनोटाइप का जो अनुपात है जो फिनोटाइप का अनुपात है प्यारे बच्चों, नौ 9:3:3:1 आ जाएगा। इस तरीके से आपकी समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा क्वेश्चन, मैं ऐसी आशा करता हूं आपसे। ऐसे ही जीनोटाइप के बारे में बात करें। जीनोटाइप के बारे में बात करें तो 1:2:2:4 इसी तरीके से। ये इसका जीनोटाइप बनेगा, यानी डबल कैपिटल आर डबल कैपिटल वाई जैसा कोई इसमें है? पूरी इसमें देखेंगे हम चकरबोर्ड में तो कोई भी नहीं है डबल कैपिटल आर डबल कैपिटल वाई जैसा, एक भी नहीं है इसमें, तो एक आ जाएगा। इसी तरीके से 1:2 लिखा हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल वाई और डबल कैपिटल वाई, ऐसे इसमें कितने हैं? तो ऐसे की बात करें इसमें तो कैपिटल आर स्मॉल वाई और डबल कैपिटल वाई ये दोनों हैं आपस में, ये दोनों एक जैसे हैं तो 2 आ गया। इसी तरीके से बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर डबल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस जैसे इसमें कितने हैं? तो डबल कैपिटल आर है, फिर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, तो इस तरीके के कितने हैं? तो इसी तरीके से आप इसमें आप ढूंढ के कि किस तरीके के कितने हैं, आप यहाँ पर जीनोटाइप को भी
निकाल सकते हैं, लेकिन जीनोटाइप की ज्यादा इसमें जरूरत नहीं पड़ती है प्यारे बच्चों। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ भी गया होगा, क्योंकि इतना ज्यादा ये क्वेश्चन कठिन नहीं है। आपको इसी तरीके से अच्छे से आप तैयारी करते रहो, बस हर दिन याद करते रहो बार बार, और वीडियो को देखते रहो और रेगुलर क्लास में आते रहो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।